जो होता है वो 3 तरह का होता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लोजेस को आप रिड्यूस कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे एडजेक्टिव क्लोजेस को आप रिड्यूस कर दोगे? तो ये भी नहीं है पॉसिबल। तो किसको करते हैं किसको नहीं करते वो भी जानना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप रिलेटिव क्लॉजेज जो होता है, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले रिडक्शन ऑफ रिलेटिव क्लॉजेज, तो आप समझ लो कि वहाँ एडजेक्टिव क्लॉजेज की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेटिव क्लॉजेज जो होता है वो 3 तरह का होता है, एडिनोमिनल, नोमिनल, सेंटेंशियल। इस 3 में से सिर्फ और सिर्फ एडिनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को ही आप रिड्यूस कर पाओगे, बाकी किसी को नहीं। तब क्वेश्चन है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कि आप एडिनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉजेज बोलते हो उसको रिमूव कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं रिड्यूस कर सकते, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप जो एडिनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को यूज़ करते हो वो किस में यूज़ करते हो? वो एज ए पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट यूज़ होता है नाउन फ्रेज में, ठीक। और नाउन फ्रेज के अंदर ये यूज़ होता है, और कैसे यूज़ होता है? पोस्ट मॉडिफाइंग की तरह। तो ये पोस्ट मॉडिफाइंग यानी मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है। और हम लोग जानते हैं कि मॉडिफायर इंग्लिश में कितना होता है? 2 होता है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये कि मॉडिफायर के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉडिफायर क्या होता है, जिसको आप रिमूव कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन एसेंशियल होता है। बट ऐसा नहीं है, मॉडिफायर भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों हो सकता है, ठीक। तो जो एसेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस केस में? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और जो नॉन एसेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। सी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। क्यों लिख दिया, क्या रीजन है? अगर आपको ये पता होगा नाउन फ्रेज क्या होता है, सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 8 वीडियोस डीलिंग विद नाउन फ्रेजेस, सो यू शुड वॉच देम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको जान लोगे तो ये सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का खेल है। तो नाउन फ्रेज में क्या होता है? आपका हेड होता है, हेड क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में हेड क्या होता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा? एडवर्ब। तो नाउन फ्रेज में हेड क्या होता है? नाउन। तो आपका ये देख लो, हेड नाउन ये है। इसके बाद आप यूज करते हो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट। तो पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट जो होता है, सम ऑफ देम विल बी एसेंशियल एंड सम ऑफ देम विल बी नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल होता है, तो एसेंशियल भी हो सकता है, यानी कॉमा उसमें यूज नहीं करना है, ये जरूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। बट जो इसके केस में, एडजेक्टिव क्लॉजेस के केस में, जो नॉन एसेंशियल होगा तो आपको कॉमा तो देना ही देना है, यानी कॉमा से उसको सेपरेट करना ही करना है, ठीक। यानी किसमें? एडजेक्टिव क्लॉज के केस में नॉन एसेंशियल होता है। और वो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है आपका? पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ द हेड इन द पर्टिकुलर नाउन फ्रेज। जो एक नाउन फ्रेज होगा, उस नाउन फ्रेज में आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या होगा? हेड जो होगा नाउन, उसका पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट होगा। अब ये बताओ, अब कोई एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, उसको आप रिड्यूस करोगे तो वो कैसे काम करना चाहिए? रिड्यूस करने के बाद एडजेक्टिव की तरह या किसी और की तरह? सी, अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज है उसको आप रिड्यूस करते हो, वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह अगर काम नहीं करे तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो रिड्यूस? यस, फिर भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज जो है, एडजेक्टिव क्लॉज पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट है किसका? नाउन फ्रेज का। और नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेज मतलब हेड का, नाउन हेड का। नाउन फ्रेज में जो हेड होता है नाउन उसका। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज तो होता नहीं है पोस्ट मॉडिफाइंग एलिमेंट, कुछ और भी होता है, जैसे अपोजिटिव भी होता है, ठीक। अपोजिटिव के बाद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, तो ये सब भी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि वो सब एलिमेंट मिलेगा जिसका यूज नाउन हेड के, नाउन फ्रेज में नाउन हेड जो होता है आपका, उसके बाद यूज करते हो, वो सब मिल सकता है इसमें, ठीक। तो उसको समझेंगे इसमें क्या होगा नहीं होगा, बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है। अगर मैं चाहता इसको 2 मिनट में ख़त्म कर देता, बट मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या इसमें रहा कि आपका रिलेटिव क्लॉजेज में सिर्फ और सिर्फ एडिनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेज को रिड्यूस करना, सबसे पहला, जिसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉजेज। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया क्यों बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ये आपका एसेंशियल होगा और नॉन एसेंशियल भी होगा। जो एसेंशियल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग। जो नॉन एसेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन डिफाइनिंग। तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते। सेंटेंस में अगर डिलीट कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेंटेंस का मतलब जो है 99.9% आपको मिल जाएगा। अब
डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं एक एग्जांपल के साथ। सी समटाइम्स क्या होता है कि आप डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में आप सेमी क्लॉज रखोगे, सेमी इंफॉर्मेशन, बट मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो देखते हैं उसको कैसे। देखो मैंने क्या लिखा, माई ब्रदर, और उसके बाद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मैंने यूज़ किया, नॉन इसेंशियल। तो जब भी आप नॉन इसेंशियल यूज़ करोगे एडजेक्टिव क्लॉज को, तो आपका जो एंटीसीडेंट होगा वो एंटीसीडेंट के अंदर जो है टोटल इन्फॉर्मेशन होता है, उसका जरूरत ही नहीं होता है उसको मॉडिफाई करने का। ठीक, तो यहाँ पर जो माई ब्रदर लिखा हुआ है सिंगुलर या पुलर है? ब्रदर, ब्रदर आपका सिंगुलर है। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज 20 ईयर्स ओल्ड। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा भाई जो एक ही है जो कि मुंबई में रहता है वो 20 साल का है। ठीक, और इसी रिलेटिव क्लॉज को मैंने नीचे लिख दिया, सेम टू सेम है, सिर्फ मैंने कॉमा यूज़ नहीं किया, यानी डिफाइनिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये इसको डिफाइन कर रहा है, इसके पास टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डिपेंडेंट है इस पर, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको। ठीक, तब ये अपना पूरा मीनिंग बता रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, माई ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई इज 20 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास तो एक से ज़्यादा भाई है, बट वो भाई जो मुंबई में रहता है वो 20 साल का है। तब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया है कि नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब भी होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये भी होता है कि इससे पहले जो आपका यूज़ हुआ है एंटीसीडेंट वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद वो सेल्फ आइडेंटिफाइड है, उसको आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है अलग से। ठीक, बट इसके केस में आप देख रहे हो सेमी क्लॉज है, बट यहाँ पर मैंने डिफाइनिंग कर दिया। तो यहाँ पर इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो है ये आपको डिफाइन कर रहा है इसको, किसको? एंटीसीडेंट को। सी एंटीसीडेंट क्या होता है नहीं होता है सब कुछ मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ये 5th वीडियो है रिलेटिव क्लॉजेस पे। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके जब आप प्रोनाउन को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक, और एंटीसीडेंट कहाँ पे होता है? जो प्रोनाउन होता है आपका, आप जो ये यूज करते हो एडजेक्टिव क्लॉज, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में होता है, बगल में होता है, दूर नहीं हो सकता। दूर कर दोगे तो वो मिस ये हो जाएगा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो जाएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मिस प्लेस्ड मॉडिफायर एंड डैंगलिंग मॉडिफायर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा अच्छे से। तो ये तो एग्जांपल देने का मतलब मेरा ये था सिर्फ कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बीच भी समटाइम्स अगर आप यूज़ करोगे किसी क्लॉज को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग तो उसमें डिफरेंस हो जाता है मीनिंग में भी। ये तो ऐसे ही बताना था, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अब देखो एंटीसीडेंट की बात करता हूँ थोड़ा सा, कि एंटीसीडेंट आपका जो है रिलेटिव क्लॉज से कितना दूर होगा। रिलेटिव क्लॉज मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें मैं जब भी रिलेटिव क्लॉज बोलूँ तो इसका मतलब हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, हालांकि मैं कोशिश करूंगा एडजेक्टिव क्लॉज बोलने का ही। तो जो आपका जो एंटीसीडेंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बगल में होगा, एकदम सटा हुआ, दूर नहीं रख सकते। अगर दूर कर दिए तो ज़रूरी नहीं है, क्लॉज आपका दिया हुआ है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही नाउन हो। नाउन देखो दो है, राहुल भी है, वेजिटेरियन भी है। इस दोनों में से कौन एंटीसीडेंट होगा? सबसे पहले ये समझ लो आपका एंटीसीडेंट जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन होता है या नाउन फ्रेज हो गया, यानी नाउन होता है कुल मिलाकर। तो नाउन जो होता है तो वो नाउन कहाँ होना चाहिए, कितना दूर? आपको मॉडिफायर जो है, आप एडजेक्टिव जो यूज़ कर रहे हो एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफायर की तरह, तो कितना दूर होना चाहिए? तो दूरी नहीं होना चाहिए, एकदम नज़दीक होना चाहिए, एकदम बगल में होना चाहिए। समटाइम्स अगर दूर भी हो तो पता चल जाता है मीनिंग, तो वो एक्सेप्शन के फॉर्म में आता है। बट मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक एंटीसीडेंट को रखने का, एंटीसीडेंट से उतना नज़दीक ये आपका क्लॉज होना चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज। इसको दूर नहीं कर सकते। अब देखो इसमें मैंने राहुल जितना भी येलो में है टोटल एंटीसीडेंट है। राहुल मैंने यूज़ किया यहाँ पे यूज़ किया हु इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। अब देखो राहुल की आपका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के बाद जब भी आप यूज़ करोगे एडजेक्टिव क्लॉज तो वो नॉन इसेंशियली होगा 99.9% टाइम्स। ठीक, तो ये तो नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको डिलीट भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये किसके बारे में बता रहा है? राहुल के बारे में। तो राहुल के बारे में बता रहा है, राहुल एक नाउन है, आपका एंटीसीडेंट है। तो ये वाला जो है इसके लिए, ये हु के लिए एंटीसीडेंट क्या हो गया? राहुल। और ये पूरा क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? राहुल के बारे में। आपने हु जो यूज़ किया राहुल के लिए यूज़ किया, इस भी राहुल के लिए यूज़ किया। ठीक, अब देखिए वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन ही नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज की जगह आपने यूज़ किया विच को। ठीक, विच जो यूज़ हुआ है नाउन फ्रेज की जगह पे यूज़ हुआ है। तो आपका जो ये रिलेटिव क्लॉज है यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज, इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया? वेजिटेरियन। सेम ऐसे ये सभी में, इसमें डॉक्टर मासूम है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर लैम्परेज है। तो आप जब भी यूज़ करोगे एडजेक्टिव क्लॉज तो उसके लेफ्ट साइड में बगल में ही आपका
एंटीसीडेंट होगा। और एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन। नाउन फ्रेज, नाउन प्रोनाउन, ये आपका एंटीसीडेंट होता है। इसके अलावा कोई एंटीसीडेंट हो जाएगा तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है ही नहीं। ठीक, तो उसको तो मैं पहले डिस्कस कर रखा है, क्योंकि ये 5th वीडियो आपका रिलेटिव क्लॉजेस पे। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है कि रिडक्शन ऑफ एरोनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेस, जिसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो अब 3 में से अमंग 3 काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस वी कैन ओनली रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस। सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को जो रिड्यूस करेंगे वो कैसे करेंगे? कुछ तरीका तो होना चाहिए। तो सभी को, हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब टू बी को रिमूव कर देते बन जाता है। ठीक, बट क्या सब बन जाता है? जितना भी एडजेक्टिव क्लॉजेस है सबको रिमूव कर दोगे ऐसे बन जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है, उस सबको समझेंगे इसमें वन बाय वन। तो पहले तो आप ये देख लो, रिडक्शन ऑफ एडनोमिनल रिलेटिव क्लॉजेस जो होता है वो 4 तरह से होता है। ठीक, 4 में से 2 को इस वीडियो में देखेंगे और 2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वन बाय वन करके, यानी कि 3 वीडियोस बनेगा इस पर। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, देखते हैं। फर्स्ट वाला ये कहता है, यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब टू बी। ये कह रहा है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर दोगे और वर्ब टू बी को रिमूव कर दोगे, तो उसके बाद जो आपका फ्रेज बच जाता है तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन में आप ये है कि आप जो वर्ब टू बी को रिमूव करोगे तो कौन सा इन्फॉर्मेशन बचेगा आपका? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ब टू बी सिर्फ लिंकिंग वर्ब नहीं होता है। ये आपका क्या हो सकता है? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी किसको बोलते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आपका क्या वर्ब टू बी है। तो ये आपका तो लिंकिंग वर्ब होता ही होता है। साथ साथ ये हो सकता है कभी कभी क्या